नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ पिछले वीडियो में एसबीआई के 50% पेंशन के बारे में व एक्स ग्रेशिया के बारे में कई वीडियो बनाए हैं और ये भी बताया है कि एक्स ग्रेशिया का पेमेंट कब तक होने की संभावना है। इस संबंध में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं और वो अलग-अलग के किस्म के कमेंट आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बाकी पीएसयू बैंक्स ने एक्स ग्रेशिया पे कर दिया, लेकिन स्टेट बैंक ने अभी तक नहीं पे किया। इस संबंध में मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि स्टेट बैंक की कुछ सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि 50% पेंशन रेस्ट्रिक्शन की वजह से पीपीजी डिपार्टमेंट का काम कुछ बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो प्रायोरिटी थी, उसकी तरफ पहले ध्यान दिया और उसके बाद अब एक्स ग्रेशिया के लिए भी एक्सरसाइज चल रही है। इस संबंध में एक वीडियो मैंने कल बनाया था, जिसमें कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार बसु, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था सभी एफिलिएट्स के लिए और मेंबर्स के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि किन कारणों से पिछली बार एक्स ग्रेशिया नहीं मिल पाया और अभी कब तक मिलने की संभावना है। इसी संबंध में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से स्टेट बैंक के पेंशनर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो उनके इश्यूज हैं, उन पर डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो मैं उस डिस्कशन को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स को समराइज किया है और उन्हीं पे मैं जिक्र करूँगा। आइए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ आपको ले जाएं। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एसबीआई पेंशनर्स। ये कुछ मैंने समराइज करके 5 प्रॉब्लम्स में इसको डिवाइड किया है और 5-6 स्क्रीन हैं जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगा किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। ये जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इसमें 50% यूनिफॉर्म पेंशन नॉट पेड। इसमें जो है ना 50% पेंशन के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक एक जो कैटेगरी है, ये पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 31 अक्टूबर 2022 और दूसरी कैटेगरी है पेंशनर रिटायर आफ्टर 1/11/2022। इन दोनों कैटेगरी में स्टेट बैंक के पीपीजी डिपार्टमेंट ने पहले इंफॉर्मेशन रिलीज की थी लास्ट मंथ कि हम पहले ये फर्स्ट कैटेगरी वाले पेंशनर्स को ही देंगे, जो कि ये 11th बाइपर्टाइट से पहले के हैं। इन पेंशनर्स को हम पहले 50% यूनिफॉर्म पेंशन देंगे, लेकिन इसमें से भी काफ़ी लोग ऐसे थे कि लगभग 10,000 से ऊपर लोग ऑल इंडिया लेवल पे, उनको मार्च 2024 में पेंशन के साथ उसका एरियर नहीं दिया गया। तो उसके लिए करेक्शंस चल रही थी, कुछ डेटाबेस में गड़बड़ था, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी एक्सरसाइज को अब कंप्लीट कर दिया है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में ये डाटा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा सभी की पेंशन स्लिप में। दूसरी कैटेगरी जो ये बताई गई है, ये 12th बाइपर्टाइट की थी। इनको फर्स्ट ट्रेंच में छोड़ दिया गया था, क्योंकि 12th बाइपर्टाइट के रिवाइज पेंशन सेट होनी थी और अब ये रिवाइज पेंशन हो चुकी है, इसलिए अब 12th बीपीएस में कोई इशू नहीं है और ये अभी जल्दी से ही इसमें इसका भी ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, जो कि इन्होंने 25 तारीख से पहले इसको पेंशन स्लिप को अपडेट कर देंगे। और काफ़ी लोगों के ये अटकलें लगा रहे हैं कि अभी भी इसमें करेक्शन पूरी नहीं होंगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के केस में ये कैलकुलेशन पूरी हो जाएंगी और सबको इसका बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि 2 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में अगली डेट है इसकी और उस डेट तक कंप्लायंस सर्टिफिकेट बैंक को सबमिट करना है। तो ये उससे पहले बैंक पेमेंट कर देगा। इसलिए इसमें पक्का ये है कि इस महीने में सभी लोगों को 50% यूनिफॉर्म पेंशन मिल जाएगी। अगला जो
मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि वो 10th और 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में लोगों को स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की पीरियडिसिटी 3 साल से 2 साल कर दी थी। उस पीरियडिसिटी के चेंज होने से पेंशन में, बेसिक पे में, पेंशन में रीएडजस्टमेंट होनी थी, वो अभी तक काफ़ी केसेस में नहीं हुई है। तो जो 10th बाइपर्टाइट की चेंजेस थी या 11 बाइपर्टाइट की चेंजेस थी, इस पर भी मैंने पीछे कुछ वीडियो बनाए थे और उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें भी अभी 11 बाइपर्टाइट के काफ़ी लोग हैं जिनके की अभी तक रिवाइज बेसिक सेट नहीं हुई थी और ना ही रिवाइज पेंशन उनको मिल रही है। उसका प्रोसीजर भी मैंने पहले डिस्कस किया था। मैं अभी इस वीडियो के अंत में पूरे डिस्कस करूंगा कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तीसरी मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फैमिली पेंशन नॉट फिक्स्ड 30% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021, जो ये 30% पेंशन का काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसका सर्कुलर भी आ गया, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी, बैंक ने जारी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों को ये 30% पेंशन, फैमिली पेंशन अभी तक नहीं मिल रही। उस 30% फैमिली पेंशन के लिए भी क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, मैं अभी वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा। उसका ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि फैमिली पेंशन अभी तक भी 30% उनकी नहीं हुई है, जो पुराना स्लैब वाइज चल रही थी वही चल रही है। उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, उसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा, ये 30% का जो फार्मूला है वो क्या है? तो 30% का फार्मूला ये 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, ये फार्मूला है इसमें, और इसी फार्मूले के हिसाब से ये फैमिली पेंशन दी जानी है। लेकिन काफ़ी लोगों की अभी तक ये फैमिली पेंशन रिवाइज नहीं की गई। तीसरी प्रॉब्लम जो मेजर नोट की गई है वो पीक्यूए और एफपीए के बेनिफिट नहीं दिया जा रहा 7th बाइपर्टाइट के सेटलमेंट पीरियड पे पेंशनर्स। तो उसमें जैसे कि अभी आया, क्लैरिफिकेशन भी दी है कि 50% ऑफ बेसिक पे पी प्लस पी क्यू पी, पी क्यू ए प्लस एफ पी ए, फिक्स पर्सनल अलाउंस और पी क्यू ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलाउंस, इन दोनों के लिए वो भी पेंशन कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा और 50% इसका भी होगा, जो कि 7th बाइपर्टाइट के पेंशनर्स के लिए अभी तक नहीं किया गया था। तो इसका भी अब क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, तो ये 50% जब पेंशन की बात आ रही है तो इसमें ये शामिल किया जाएगा और इसका बेनिफिट न केवल पेंशनर्स को होगा बल्कि फैमिली पेंशनर्स को भी होगा, क्योंकि जब पेंशनर्स की लास्ट पे फिक्स होगी उसमें पीक्यूए और एफपीए का भी ऐड किया जाएगा, उसके बाद ही उसका 30% पेंशन फैमिली पेंशन के लिए सेट होगी। ये मेजर प्रॉब्लम्स लोगों ने कमेंट्स में भी दी और जो कि दीपक कुमार बसु जी ने लेटर लिखा है उसमें भी हाईलाइट किया है। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये हाउ डज दिस रेक्टिफिकेशन मेड इन पेंशन, ये सबसे बड़ा इशू है कि ज़्यादातर लोगों के कंप्लेंट है कि स्टेट बैंक में कोई सुनवाई नहीं होती है, आप रिप्रेजेंटेशन देते रहते हैं और उसको ब्रांच वाले आगे फॉरवर्ड नहीं करते, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो आप लोग जो सिस्टम पुराना पेपर वाला है उसको तो रखिए, उसके साथ साथ ईमेल से पीपीजी डिपार्टमेंट को ईमेल भेजिए और उसकी हार्ड कॉपी जो है वो अपने पेंशन पेइंग ब्रांच के थ्रू भेजिए। इस पे जल्दी असर होगा। पेंशन पेइंग ब्रांच इसको फॉरवर्ड नहीं भी करेगी तो पीपीजी डिपार्टमेंट उसको फॉरवर्ड करने के लिए फॉलोअप करना शुरू कर देगा। दूसरा स्टेप यह है कि यदि एलएचओ पीपीजी डिपार्टमेंट एक अगले महीने की पेंशन में नहीं उसको रिवाइज करके देता है तो आपको जो करेक्शन के लिए उसके कॉर्पोरेट सेंटर भी भेज सकते हैं, एक मेल की कॉपी उनको भी एडवांस में भेज सकते हैं। तो एलएचओ को ही सारा इसमें एक्शन लेना होता है। एलएचओ में जो पीपीजी डिपार्टमेंट होता है उसमें ही कंप्यूटर में सारे डाटा करेक्शंस के फीड होते हैं और आपकी जो पेंशन की फाइल होती है वो भी एलएचओ में ही होती है। उस फाइल को देख करके
उसमें ऑर्डर करवाया जाता है, उसको अप्रूव करवाया जाता है एजीएम पीपीजी से। और उसमें भी एक मेकर और चेकर का प्रोविज़न होता है। जो डीओ होता है वो मेकर होता है, डेस्क ऑफिसर मेकर, और जो एजीएम पीपीजी उसका चेकर होता है। एजीएम पीपीजी चेकर अपना फाइल देख करके उसको चेक करता है और सिस्टम से निकाल देता है। लेकिन इसमें भी एक सेकंड वेरिफिकेशन का प्रोविज़न होता है, जो कि कॉर्पोरेट सेंटर के माध्यम से होता है। उसमें सेकंड वेरिफिकेशन कॉर्पोरेट सेंटर से होता है। तो जैसे ही जो क्यू मेकर और चेकर यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट सेंटर में उसका सेकंड वेरिफिकेशन करके उसको फाइनली वो करेक्शंस इनकॉर्पोरेट होती है। जो अगला स्टेप है, जब उसमें करेक्शन हो जाएंगी तो वो अगले महीने के लिए पेंशन में शामिल कर दिया जाएगा। और जब भी एलएचओ उसका पेंशन के फाइल बनाएगा, वो फाइल बना करके मंथली पेंशन फाइल जो होती है वो सीधा कॉर्पोरेट सेंटर भेजी जाती है, और कॉर्पोरेट सेंटर उसको बल्क अपलोड से पे करता है। बल्क अपलोड का सिस्टम होता है कि सारी जितने भी पूरे जितने एलएचओ हैं स्टेट बैंक के, सबके सारा एक साथ इकट्ठा करके और एक साथ ही उनको पोस्ट करने के लिए भेजा जाता है। तो ये सिस्टम है, जो पुराने हमारे पेंशनर्स हैं हो सकता है वो इन पूरे सिस्टम से अवगत ना हो, तो ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है पीपीजी डिपार्टमेंट को। तो काफ़ी लोगों की ये शिकायत है कि भाई पीपीजी डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता या क्यों नहीं करता। तो उनके पास भी इसके काम की क्यू होती है, तो उस क्यू की वजह से जो उनकी प्रायोरिटी होती है उस हिसाब से वो फाइनल आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी कंप्लेंट कैसे रेज करनी है। सबसे पहले आप ईमेल से जो एजीएम पीपीजी को भेजें और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी भेजें। उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पेंशन पेइंग ब्रांच के थ्रू भी भेज सकते हैं और उसको भी एक रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फिर यदि एजीएम पीपीजी 1 महीने के अंदर-अंदर आपकी पेंशन का सॉल्यूशन नहीं निकालता और अगली पेंशन में आपको रिवाइज़ पेंशन नहीं मिलती, आपके करेक्टेड पेंशन नहीं मिलती, तो उसका जो कंप्लेंट है, वो आपको कॉर्पोरेट सेंटर भेजना चाहिए पीपीजी डिपार्टमेंट को। जिसके लिए बैंक ने संजीवनी पोर्टल बनाया हुआ है, उसका ईमेल आईडी आपको सर्च करने पे यदि 1 महीने के अंदर-अंदर कॉर्पोरेट सेंटर भी इसमें नहीं काम करता, 30 डेज़ का टाइम उनको दे दीजिएगा। वो यदि नहीं काम करता तो इसकी कंप्लेंट आप अनरिज़ॉल्व्ड रहता है 1 महीने तक, तो इसको सीधा कंप्लेंट सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंसेस पोर्टल है, रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो भारत सरकार का है और पेंशनर के लिए उसमें अलग से प्रोविज़न है। उस पोर्टल में आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और ये पोर्टल का जो यूआरएल एड्रेस है https://pgportal.gov.in, इस में आप खोल करके और उसमें डिटेल प्रोवाइड करके अपने प्रॉब्लम को लगा करके और साथ ही उसमें अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, क्या-क्या आपने कौन सी कंप्लेंट कब रेज़ की, और उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ ही आप वो अपलोड करके कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी और जो कंप्लेंट नंबर आपको मिलेगा उसको आप ध्यान में रखें और उसमें आप अपना कंप्लेंट का स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं। इसका अमूमन आपको 10 से 15 दिन में जवाब मिल जाता है, बैंक उसका रिप्लाई दे देता है और आपकी प्रॉब्लम 100% रिज़ॉल्व होने की संभावना रहती है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा होगा कि ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं और अक्सर लोग फ़ेसबुक में या दूसरे बजाय कि कोई भी प्रॉब्लम सोशल मीडिया या फ़ेसबुक में डालने के, इस तरह से आप इसको टेकअप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी निकल आएगा। यदि बैंक के लेवल पे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आपके पास फाइनल रेमेडी जी पोर्टल की है, उसमें भी आप अपनी कंप्लेंट डाल करके सॉल्यूशन ले सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें।
अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।